फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। ये है आपके लिए वर्कशीट नंबर 30 क्लास है आपके लिए 9th और सब्जेक्ट है आपका हिंदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप पढ़ने वाले ग्रामर में। जी हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 9th में ही काम नहीं आएगा, बल्कि आपके लाइफ टाइम काम आने वाला ये टॉपिक है। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये पूछा जाता है, क्योंकि बात करने वाले हैं हम संधि। जी हाँ, संधि में आपने स्वर संधि तो पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं व्यंजन संधि की। थोड़ी सी बोरिंग जरूर हो सकती है, आप ग्रामर को समझिए। कड़वी दवाई है जो कि चखने में स्वाद में थोड़ी कड़वी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए दवाई का काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम व्यंजन संधि। तो यह है संधि का पार्ट 2। व्यंजन संधि यानी कि व्यंजन से जब कोई स्वर अथवा व्यंजन जुड़े, यानी कि एक जगह आप फर्स्ट में आपके पास व्यंजन होगा, यानी कि फिर से संधि का जो रूल है वो यही है कि दो लाइन, आप एक लाइन खींच लीजिए, इधर एक पार्ट और इधर एक पार्ट। तो यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट में आपका क्या होगा, व्यंजन, और दूसरे पार्ट में आपका क्या होगा, या तो स्वर होगा या व्यंजन हो सकता है। यानी कि दूसरे पार्ट में स्वर और व्यंजन कुछ भी हो सकता है। और जब दोनों पार्ट का आपका मेल होगा, यानी कि प्लस का निशान लगाएंगे, तो जो भी यहाँ पर चेंजेज आएगा वो आपका क्या होता है, व्यंजन संधि कहलाती है। तो व्यंजन संधि के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, तो वो नियम पढ़ लेते हैं और आप व्यंजन संधि को आराम से कर लेंगे। इससे रिलेटेड आपका एक एग्जाम भी होगा, टेस्ट भी मैं बनाऊंगा आपके लिए। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहला रूल, जी हाँ, पहला रूल है, यदि म के बाद कोई व्यंजन आए, यानी कि देखो फर्स्ट इस वाली लाइन में आपका क्या होगा, व्यंजन, ये हलंत होगा। म के बाद अगर कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार, यानी कि ऐसा डॉट बिंदी लग जाएगी ऊपर। ठीक है, ये रूल है। या वह बाद वाले वर्ग का पंचम वर्ण भी बदल सकता है, यानी कि पांचवा बोले तो का, ख, ग, घ और ग पांचवा वर्ण है। चा, छा, जा, जा, या, ता, था, दादा, न, तो ये पांचवा वर्ण आपका ये भी हो सकता है। तो चलिए थोड़े से नियम आप जान लेते हैं। ये है नियम, देखो पहला है अहम। तो देखो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या आपका माँ है, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका व्यंजन है, तो का व्यंजन है और ग भी व्यंजन है। तो अहम के बाद का है। अब रूल के अकॉर्डिंग जो ये माँ है ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो कि ये हा के ऊपर क्या आ गया, अनुस्वार। तो माँ कहाँ चला गया आपका, ऊपर। और इस तरह से आप लिखेंगे अहंकार। एग्जाम में पूछा जाता है अहम जमा कार, तो आप अहमकार नहीं कहेंगे बल्कि अहंकार कहेंगे। और दूसरा देखिए, सम जमा गम, तो देखो ये फिर से जो माँ है वो ऊपर चला गया, बन गया आपका संगम। कई बार आपको संगम शब्द लिखा होगा और कहेंगे इसकी संधि विच्छेद कीजिए, तो आप संगम नहीं करेंगे, सम और गम लिखेंगे। तो ये पहला रूल है, आप नोट करते जाइए इसको कॉपी में, क्योंकि बाद में आपको ये एक बार और रिवीजन इसका करना पड़ेगा। ग्रामर थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ही समझ कम आता है, आप एक बार इसे रिवीजन करेंगे और दूसरी बार आपका टेस्ट होगा तो आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। तो दूसरा रूल है कि यदि त और द दो हलंत हैं सारे, आप ध्यान दीजिए, के बाद ला रहे, बाद का मतलब इस लाइन के बाद आपका ल आएगा, तो त और द जो व्यंजन है वो ल में बदल जाएगा। यानी कि एक ला तो पहले से है, एक ला ता भी ला में बन जाएगा और द भी ला में बन जाएगा। तो एक ला ये है और एक ला और हो जाएगा, यानी कि दो ला। तो चलिए दूसरा रूल है, अगर ना हो तो ना के बाद ला रहे, तो ना का अनुनासिक के बाद ला हो जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो क्या था, उत और जमा लास। तो देखो ता था, यहाँ पर कहा है ता और दा हो। अब ता का क्या हो गया, ला, तो देखो ये आधा ला हो गया, तो ये बन गया उल्लास। जी हाँ, कितना चेंज हो जाता है, ता की जगह ला हो जाएगा। ये रूल है, बस आपने याद रखना है कि अगर प्लस के आगे ता होगा तो उसका ला हो जाएगा। दूसरा देखो महान लाभ, तो देखो ये ना है, दूसरा रूल है कि अनुनासिक बन जाएगा। तो देखो अनुनासिक बन गया, फिर से महान लाभ।
और ला भी हो गया। ना आपका अनुस्वार में बदल जाएगा और एक और ला हो जाएगा, तो महान लाभ हो गया। ठीक है, कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तीसरा रूल, तो चलिए तीसरा रूल और आसान है। किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क च ट त प, तो वर्ग आपके वर्ग 5 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। थोड़ा सा आपको हिंदी की नॉलेज होनी जरूरी है। तो देखो यहाँ पर काखा गा आपको फिर से सिखा रहे हैं। वर्ग का पहला वर्ण यानी कि पहला पहला का हो, च हो, ट हो, त और प हो का मेल यानी कि प्लस के बाद किसी स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या र ला व में से किसी वर्ण से हो, यानी कि फर्स्ट में आपका क्या होगा, या तो का च ट त प ये होगा, और प्लस के बाद आपका क्या होगा, र ला व में से किसी वर्ण में हो, तो वर्ग का पहला वर्ण स्वयं ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये पक्का रूल है कि आपका जो का है वो तीसरे में, तो यानी कि का ख ग में बदल जाएगा। चा है तो तीसरे में, चा का तीसरा क्या होगा, च छ और ज। टा का तीसरा क्या होगा, ट ठ ड, तो देखो ये ट ड में बदल जाएगा, च छ ज में बदल जाएगा और का ख ग में बदल जाएगा। ये रूल है। तो चलिए थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल पे देख लीजिए। एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही मजेदार है। देखो दिक, देखो ये कवर्ग है पहला, उसके बाद ग है, तीसरा वर्ण था, तो क्या बन गया, का ग बन गया। देखो एक गाँव रह गया, दिग्गज। दिक जमा गज क्या होगा, दिग्गज। ध्यान से रखिए, इन एग्जाम्पल को मैं उसमें टेस्ट में पूछूंगा। वर्ग के तीसरे वर्ण से संधि सट, देखो टा था और उसके बाद स्वर आया, स्वर था क्योंकि स्वर भी आ सकता है पीछे, और देखो क्या हो जाएगा, टा का डा में बदल गया, टा ठा डा सडानन हो गया। किसी स्वर से संधि, अब यहाँ पे देखो स्वर है, ये स्वर है तो क्या ऐसे होगा, अब देखो सट रिपु, तो डा किस में बदल जाएगा, डा में बदल रहा है, तो डा और डा रा में बदल गया, सड रिपु। थोड़ा सा आपको टफ जरूर लगेगा, लेकिन बिल्कुल स्किप ना करें, आप ध्यान से समझें। आप एक बार आपको समझना है तो दूसरी बार आप जरूर देखें। अब तीसरा देखो, जगत जमा ईस, तो देखो ता का क्या बन जाएगा, तीसरा वर्ण, ध्यान रखेंगे तीसरा वर्ण बनेगा, तो ता था दा, तो देखो दा हो गया ना, और दा में ई जुड़ गया तो ई दी बन गया, तो ये बन गया जगदीश। ये जगदीश नहीं बनेगा, जगदीश तीसरा वर्ण। इसी तरह से तत् अनुसार, तद अनुसार तीसरा वर्ण। उसी तरह से वाक दान, तो ये वाक दान हो गया, तीसरा वर्ण हो गया, का ग बन गया। फिर से आगे देखो वाक जाल, तो फिर से ये वाक जाल बन गया। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये वक जाल नहीं है बल्कि वाक जाल है, इसमें आग की मात्रा और लगा देंगे और गा को आप हलंत कर देंगे, वाक जाल। इसी तरह से अप ईंधन, तो पा किस में बदल जाएगा, तीसरा, तो पा फा बा, तो देखो बा में बदल गया। बहुत आसान है, इसमें तीसरा वर्ण बदल जाएगा तीसरे वर्ण में। तो चलिए चौथा रूल और भी आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान से इसे देखते रहिए। देखो यदि का च ट त प के बाद ना या मा आए, पहले में क्या था, आपका स्वर आ रहा था, यारा लावा आ रहा था, देखो यारा लावा आ रहा था। यहाँ पर देखो का च ट त प के बाद ना या मा आए, तो जो का च ट त प है वो अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। पहले बार क्या हो रहा था, वो तीसरे वर्ण में बदल रहा था, अब आप पांचवें में बदल जाएगा। तो देखो पांचवा कौन सा होगा, फिर से देख लेते हैं, वाक जमा मय, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर माँ और ना होगा तभी जाके ये रूल आएगा। माँ और ना अगर है, आप ध्यान से समझिए कि प्लस के बाद माँ या ना होगा और ये का च ट त प होगा, तो ये बदल जाएगा पांचवे में। तो देखो का पांचवा क्या होता है, गा, वांगमय बन गया। इसी तरह पा बन गया, पा फा बाबा माँ, टा ठा डाडा अणा, टा था दादा ना, तो जगन्नाथ। ठीक है, जगतनाथ नहीं बनेगा, जगन्नाथ बनेगा। पांचवा वर्ण, ता का पांचवा वर्ण, ता था दादा ना, तो ये ना है, त्रा नहीं है। उन्नति, षठ मास, ये हो गया षण मास। बहुत ही आसान है। कौन सा रूल आपको आसान लगा, सबसे इजी, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। नोट करते रहिए कि सबसे अच्छा क्या कौन सा लगा आपको। फिर से पांचवा रूल देख लेते हैं, बहुत ही आसान। सकार और तवर्ग, सकार यानी कि स, ठीक है, सिर्फ स, और तवर्ग यानी कि ता था दा धा ना, सारे। का
शकार और चवर्ग के योग से शकार और चवर्ग तथा शकार, देखो ये कौन सा सा है और ये कौन सा सा है, और टवर्ग के योग में श और टवर्ग हो जाता है। ध्यान से समझो अब एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो फर्स्ट में आपका या तो स हो या तवर्ग हो, तो देखो यहाँ पर देखो स और त है, ठीक है। अब ये त श से बना तो ये बन गया रामश, देखो रामशेते, तो ये वाला सा इस वाले सा में बदल जाएगा, देखो रामशेते। ता इस वाले में बदल जाएगा, सेम आगे वाला बच जाएगा, तो सचित, देखो ता है तो छ में बन जाएगा, दो छ हो गए, ठीक है। तो ता था दादा, चा छ, तो पहला वर्ण आ जाएगा। इसी तरह से महत अणकार, तो ये अणा बन गया, ठीक है। तो ये आपका पांचवा रूल। छठवां रूल देख लीजिए, तो छठा रूल और आसान, यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर, यानी कि वर्गों का अंतिम वर्ण कौन सा होगा, जैसे ता का अंतिम वर्ण ता था दादा न, तो न को छोड़ देना है। पा का अंतिम वर्ण पा फा बाबा म, तो म को छोड़ देना है, ठीक है। ध्यान से समझिए आप, क्योंकि ग्रामर है, आपको पढ़ के समझ नहीं आएगा। शेष वर्णों के बाद हा आए, ये नहीं आएगा पांचवा वर्ण, और शेष वर्णों के बाद हा आए, जो भी शेष बच रहे हैं, यानी कि बाकी चार, तो ह पूर्व वर्ण के अंतिम वर्ण का चतुर्थ वर्ण हो जाता है। अंतिम वर्ण का चतुर्थ चौथा वर्ण हो जाएगा, चौथा वर्ण, और हा पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय हो जाएगा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो उत जमा हत, तो क्या हो गया, ता था द ध, चौथा वर्ण बन गया उद्धत, और जो हा है वो क्या बन जाएगा, अपने वाला, अपने से तृतीय वाला, तो ये जो ता था द और ये ता था धा, उद्धत। अब देखो ता इसी तरह से धा बन गया, द और धा, वाक ग और घा, तो तीसरा और चौथा बन जाएगा। बड़ा आसान है। एग्जाम्पल सॉरी, आपको रूल देखना है कि हा बचे प्लस के बाद हा हो। सातवां बहुत ही आसान है। सातवां, स्वर के साथ छ का मेल होने पर, यानी कि प्लस के आगे आएगा स्वर और प्लस के बाद आएगा छ, ठीक है। तो होगा क्या, छा के स्थान पर च और छा हो जाएगा, च और जुड़ जाएगा। देखो परी, तो री जो है, री में ई है, ई आपका क्या है स्वर, और ई के बाद क्या है छ, तो क्या बन जाएगा चा छा, ठीक है। रूल है चा छा बन जाएगा। तो परिच्छेद, परिच्छेद चा और छा और जुड़ जाएगा। इसी तरह से देखो शाला, तो देखो शाला था, अब ये शाला छादन, तो देखो चा छा बन गया। बस आपका ध्यान रखना कि चा छा आ जाए। आच्छादन, आच्छादन, तो देखो चा छा जुड़ गया। बहुत ही आसान है। आठवां सवाल, आठवां रूल देखो, ता या दा का मेल च या छा से हो, यानी कि फिर से देखो एक लाइन खींच लो, यहाँ पर फर्स्ट में होगा ता या द, और मेल होगा किससे, च या छ, थोड़ा सा काला है इसलिए दिख नहीं रहा, चा और छा हो, तो होगा क्या वो समझिए आप। तो ता और दा के स्थान पर चा हो जाएगा। देखो ता और दा का मेल हो तो इन दोनों के स्थान पे चा हो जाएगा। जा और झा का टा हो जाएगा, या ठा, इसी तरह से टा हो जाएगा। अब आप एग्जाम्पल फिर से इसे एग्जाम्पल से समझिए। तो यहाँ पर देखो जगत जमा छाया, तो जो ता है वो आपका क्या बन जाएगा, च में बन जाएगा, तो चा छा हो गया। ता और छा बन गया चा छा, तो जगत छाया। इसी तरह से चा और चा, तो ये चा हो जाएगा, जो त है वो आधा चा बन जाएगा। यहाँ पर भी देखो ता आधा चा बन गया था, तो ये उच्चारण हो गया। इसी तरह से ता देखो तो जा हो गया, क्योंकि जो बाद का है वही बन जाएगा। और ये ता जो है वो बाद का ला है, तो तल्लीन हो गया। ठीक है, अब आगे रूल देखो, नवा रूल है, बस एक दो रूल और हैं और उसके बाद आपके लिए कुछ एक्सरसाइज होगी। ता का मेल किसी स्वर, तो प्लस के इधर ता होगा और प्लस के बाद या तो स्वर होगा, या ग होगा, या घा होगा, द ध ब भ र होने पर
ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, दा। बस सिंपल सा रूल है, ज़्यादा नहीं उलझना आपने। ता के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लो। सत्य जमा इच्छा, तो क्या बन गया, ता जो है दा में बदल गया, सदिच्छा। फिर से जगत जमा ईश, तो ता दा में बन गया, जगदीश। ता जो है वो, ये देखो तत्व जमा रूप, तो ता दा में बन गया, तद्रूप। इसी तरह से भगवत भक्ति, तो जो ता है उसको आपने दा में बदलना है, बस भगवत भक्ति। ये बड़ा आसान है। और 10वां देखो, ता या दा का मेल श से होने पर ता या दा के स्थान पे चा हो जाएगा और श के स्थान पर छा हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है कि ता और दा के स्थान पे आपका चा हो जाएगा और श के स्थान पर छा हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है कि देखो उत जमा श्वास, तो चा हो जाएगा, चा जोड़ना है तो उच्छ्वास। और उत जमा शास्त्र, तो यहाँ पर भी देखो आपका क्या हो जाएगा, जो श है वो आपका छ में बदल गया, तो ये छ हो गया और ता चा में बदल गया, तो क्या बन गया, सच्छास्त्र। तो ये है आपके लिए। एक और रूल देखो आप छोटा सा, कि ता या दा का मेल, यानी कि इधर ता या दा हो तो मेल हा से होने पर जो ता या दा है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ता और दा बदल जाएगा, किसमें, पर दा और हा के स्थान पर धा। सिंपल सी बात है कि ता और दा आपका बन जाएंगे क्या, दा। ता और दा के स्थान पे दा हो जाएगा और हा के स्थान पर धा। तो ये वाला हा भी बदल जाएगा धा में और ता बन जाएगा दा में। अब देखो आसान एग्जाम्पल से भी समझेंगे आप कि पद, तो देखो दा था और दा को किस में बदलना है हमने, दा में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, और जो हा है वो धा में, तो पद दा बन गया आपका धा, हा धा बन गया, तो आपका दा तो ऑलरेडी है, ये बन गया पद्धति। इसी तरह से उद्धार, तो ये बन गया उद्धार, ठीक है। ता हा जो है वो धा में बदल गया और ता आपका वो दा में बदल गया। तो बड़ा आसान सा रूल है। और लास्ट रूल देख लो कि माँ का से माँ तक किसी वर्ण, माँ का का से मेल होने पर माँ के स्थान पे उस वर्ण वाले का पांचवा वर्ण हो जाएगा। माँ के स्थान पे पांचवा वर्ण, माँ के स्थान पे पांचवा वर्ण। तो देखो सम जमा तुष्ट, तो माँ ता, तो ता था, ता का पांचवा क्या होता है, ता था दादा ना, तो देखो क्या हो गया, माँ बदल गया आपके पांचवें वर्ण में ता। इसी तरह से माँ के बाद या आएगा, तो ये आएगा संयोग, फिर से क्या बन गया, ना बन गया। तो ये थे आपके लिए रूल संधि के। अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए और उसकी संधि का नाम बताइए। तो देखो यहाँ पर उच्चारण, तो उच्चारण अगर मिलेगा तो त आपका बन जाएगा च में, तो ये बन जाएगा आपका उच्चारण। तो उच्चारण को आप लिखेंगे, ता को भी चा लिख देंगे और हो जाएगा उच्चारण, ठीक है, डबल चा, उच्चारण। इसी तरह से दिक, दिक जमा गज, तो जो का है वो आपका तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, सेम इसकी तरह, तो एक गा और जुड़ जाएगा, ये बन गया दिग्गज। दिग जमा गज आपका हो गया दिग्गज। अच जमा अंत, तो चा आपका बन गया ज में, तो ये बन जाएगा अजंत। चा छा जा, तीसरा वर्ण। सम जमा पूर्ण, तो ये बन जाएगा आपका संपूर्ण। माँ आपका ऊपर चला जाएगा, इस तरह से संपूर्ण। अब देखो अगला परिजमा नाम, ठीक है, परिणाम, तो आपका जो ना है वो बन जाएगा अणा में, तो ये बन जाएगा आपका परिणाम। परिणाम अभी जमा सेक, तो ये श जो है आपका इस वाले श में बदल जाएगा और बन जाएगा आपका अभिषेक। तत् जमा हित, तो हा जो है आपका धा में बदल जाएगा और ता आपका द में, तो ये बन जाएगा तद्धित। ता और धा, द और उसमें धा, ये बन जाएगा तद्धित, ठीक है, बड़ा आसान है। अब ये निम्नलिखित संधि विच्छेद कीजिए और उनका नाम बताइए। तो देखो नाम तो आपका विसर्ग संधि है, सभी का नाम तो आप सभी का विसर्ग संधि बताएंगे। अब यहाँ पे देखो परिणाम, तो क्या करेंगे आप, ऊपर देखो परिणाम तो ऊपर भी आया है, ये आएगा आपका परि जमा नाम, परिजमा नाम, परिणाम। स्वच्छंद,
स्व जमा छंद, ठीक है। और उड्डयन, उत जमा डयन। सद्भावना, तो इसमें आएगा आपका सत जमा भावना, त हलंत और ये सत जमा भावना। इसी तरह से आप अपने भी एग्जाम्पल आप देखो, आपके आसपास शब्द आपको मिलेंगे, तो 20 शब्द आप अपने विसर्ग संधि के, ये आपने खुद करने 20 शब्दों को छांट करके आपने लिखना है और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। धन्यवाद।